बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। 1967 में इसराइल ने जब मुसलमान ईद की नमाज पढ़ रहे थे हमला कर दिया और उस वक्त जो तबाही मचाई थी, आज उसका रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है ईद से ठीक एक दो दिन पहले। यानी किसी जगह पर एक दिन बाद ईद है, किसी जगह पर 2 दिन बाद ईद है। यानी पूरी दुनिया के अंदर जब मुसलमान ईद मना रहे होंगे तो उससे पहले आज नेतन्याहू ने आकर हंगामी बेसिस पर कौम से खिताब किया और कहा कि अब हम रफा पर हमला करने जा रहे हैं। रफा असल में साउथ की जानिब गजा की यानी सिटी है और इसका बिल्कुल साथ में बॉर्डर लगता है इजिप्ट का। यानी असल में ये वो जगह है जहां पर अब जो लड़ाई है वो फलस्तीन से निकलकर मिस्र की जानिब जा रही है। तो लड़ाई मिस्र की जानिब जो जाने वाली है इस वक्त, ये लड़ाई आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि मिस्र की फौजों ने इनको मना किया था कि अगर आपने रफा पर ऑपरेशन किया या यहाँ पर किया तो हमारी फोर्सेस आमने सामने आ जाएंगी। और उसके बाद कहा कि मिस्र के अंदर से हमलावर निकलेंगे और वह फिर इसराइल पर चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ से असल में ये वाहिद क्रॉसिंग है जो फलस्तीन के लिए अब तक जितनी भी एड आती है गजा की, वो सारी की सारी इस रास्ते से होकर आती है। अगर आप इस रास्ते पर जंग छेड़ देंगे तो समझ लीजिए कि ये जंग अब मिस्र में दाखिल होने वाली है। अब आपको एक एक पेशन गोई वाले वो मामला समझ आ रहे हैं। हदीस में मेंशन है कि एक एक जगह पर ये जंग दाखिल होनी है मुस्लिम कंट्री के अंदर। अब ये जंग सही मायनों में दाखिल होने जा रही है, फलस्तीन से निकलकर अब मिस्र जा रही है। यानी आप अंदाजा कीजिए उस बंदे का। आज इन्होंने साउथ गजा की जानिब अपनी फौजें वापस बुला ली और पूरा मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया हर जगह इनको कह रहा है कि आपने फौजें वापस क्यों बुलाई, आप वहां पर हार गए हैं, फलाना कर लिया, खंडर बना दिया वहां पर इन्होंने गजा को। लेकिन वहां से फौजें वापस बुला ली। अब वो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं गजा से बाहर, अब निकलने वाले, अब ये जंग जा दाखिल होने वाली मिस्र। देखिए, तुर्की को एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अर्दोगान ने अभी तक पूरी कोशिश की है कि इस जंग में मैं हिस्सा ना लूं, मैं अवॉइड करूं। उसने बड़ी बातें की थी। इलेक्शन में जो हुआ वो आप सब ने देखा कि किस तरह लोगों ने उसे बदला लिया और उसको शिकस्त दी बुरी तरह अर्दोगान को। ये आखिरी टर्नओवर है। लेकिन ये जंग शायद अर्दोगान के दौरे इक़्तिदार में जो आज से 4 साल बाद ख़त्म होना है, हो सकता है उससे पहले पहले ये जंग तुर्की तक पहुंच जाए और ये यहाँ से निकल कर मिस्र जा रही है। आगे शाम में जंग मुंतकिल हो रही है, लिबनान में भी जंग मुंतकिल हो रही है और करते करते अब ये जंग मिस्र में दाखिल हो रही है। यानी ये शुरू होगी रफा की साइड से, उसके बाद ये सीधा उसके बॉर्डर पर मिस्र ने ऑलरेडी कहा है कि हमारी फौजें तैयार हैं। अगर आपने यहाँ पर आने की कोशिश की, असल में वो मिस्र को एक बड़ा खतरनाक लेसन देना चाहते हैं। इन्होंने असल में मिस्र को कहा था कि आप बॉर्डर खोलें और सारे फ़लस्तीनियों को ले लें ताकि हम इजीली ऑपरेशन कर सकें। अब उन्होंने बात नहीं मानी। अब हुआ क्या, उसका नुकसान क्या हुआ इसराइल को, कि वो जो लोग थे सारे वो असल में नॉर्थ की जानिब गए थे, वो वापस अब गजा में आना शुरू हो गए। इनकी फौजें आज वहाँ से निकल गई। अब वो असल में काम ये करना चाह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही, वो इस जंग को लेकर जा रहे हैं अब गजा से बाहर। यानी ये जंग अब मिस्र में दाखिल होने वाली। एक तो वो रास्ता जो रोक देंगे, वो जहाँ से सामान आता है, एड आती है, इमदाद आती है, खाना पीना आता है, वो वहाँ से आ रहा है। दूसरा, आप ये देखिए कि वो वहाँ से रुक जाएगा तो बिल्कुल उनको भूखा प्यासा मार रहा है। दूसरा, अब ये जंग मुस्लिम ममालिक में एक एक करके दाखिल हो रही है। आपको इस हदीस का बिल्कुल अच्छी तरह मफहूम भी याद होगा जिसमें कहा गया है कि ज़माना आखिरत में मुसलमानों के ऊपर ये सारे जब जंग करेंगे तो ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे खाने वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। यानी कोई फलाना जिस तरह कहता है कि आओ तुम यहाँ से खाओ, तुम यहाँ से खाओ, तुम यहाँ से खाओ। ये मुस्लिम ममालिक के अंदर अब जंग दाखिल होने वाली है और ये दाखिल हो चुकी है। अब जो जो ममालिक ये समझ रहे हैं कि इसराइल से उनका मुल्क महफूज है, आज आपने नेतन्याहू की फिर तकरीर नहीं देखी। यानी आप ये सोचें कि अब मेजर वॉर होने जा रही है। देखिए, एहराम मिस्र जो है वो असल में बड़े हजारों सालों से उन पर नजर थी इसराइल की। आपको पता है कि जादू से लेकर तमाम चीजें वहां पर इस्तेमाल होती हैं। एहराम मिस्र का आज भी हिस्सा जो है अमेरिकी डॉलर पर क्यों प्रिंटेड है, वो यही सूरत हाल है, वो एक आंख और ये तमाम चीज। अब असल में उन्होंने काम क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले इस जंग को लेकर जाना है, मिस्र में दाखिल करना है। मिस्र से ये जंग दाखिल होगी, आहिस्ता 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 वो क्या करेंगे, पूरे मिस्र में फिर उनके इलाके खाते जाएंगे, वो इलाका ले लेंगे।
क्या मिस्र ने इनको सबसे पहले जो तस्लीम किया था वो इस बात पर किया था कि भाई हमारे मुल्क में जंग ना है। अब आप बताइए कि अब जंग आपके मुल्क में दाखिल नहीं हो रही, ये नहीं खत्म होने वाली है जंग, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप उसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि इसराइल को कहा गया है कि इसराइल इस वक्त डायरेक्ट टारगेट कर दे ख़याम सैटेलाइट पर। ये ख़याम सैटेलाइट असल में वो सैटेलाइट है जो कि ईरान का है, और ये क़याम सैटेलाइट ईरान का, वो कहते हैं कि हमास की मदद करता है और बाकी जितनी भी, यानी हिजबुल्लाह की भी मदद करता है, हूथियों की भी मदद करता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये काम कर दें तो इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि यानी ईरान के ख़िलाफ़ हमारे पास एक मजबूत मामला आ जाएगा, हम इनको तबाह करेंगे। दूसरी जानिब ईरान का आप मामला देख रहे हैं कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने शाम में विजिट किया और वहां पर जाकर उनको कह दिया कि हमला करने के लिए तैयार है। रूस की फौजें ऑलरेडी गुलान हाइट पर पहुंची हुई हैं। अब बताएं कि जो मुस्लिम ममालिक तमाशा देख रहे थे गजा का और फलस्तीन का, ये जंग दाखिल नहीं हो रही अब उन ममालिक में। देखिए, जिन ममालिक के पास फौजें थी, एयरफोर्स थी, आप देखते जाइएगा उन सारे ममालिक को इंगेज कर देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता अब सोचें तुर्की को भी इंगेज करेंगे। ये तुर्की को असल में बड़े पैमाने पर आहिस्ता आहिस्ता इंगेज करेंगे। ये जंग अब बढ़ती जा रही है। ये अगर कोई ये समझ रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस जंग का खात्मा देख लेंगे तो ये भूल जाएं। ये अगले 40-50 साल तक भी ये जंग परमानेंटली ख़त्म नहीं होनी। हो सकता है कुछ अरसे पाज आ जाए या कुछ हो जाए। अब नेतन्याहू को इस बात की कतई कोई परवाह नहीं है कि उसके कैदी मारे जाते हैं नहीं मारे जाते। इसमें एक चीज़ बड़ी आपको आज क्लियर नज़र आएगी कि इतनी मुखालफत के बावजूद अगर वो जंग को मिस्र में दाखिल करने जा रहे हैं, गजा से बाहर निकाल रहे हैं, तो एक बात बड़ी क्लियर है कि इन्होंने बड़े ममालिक में अब हमले कर देने। देखिए, मिस्र के अंदर तो उनकी मईशत का जो जनाजा निकला हुआ है वो पाकिस्तान से बुरी हालत में जी रहे हैं। यानी वहाँ पर शायद थोड़ा बहुत उनको इमदाद मिल जाए। पाकिस्तान की तो सूरत यार बिल्कुल ही ख़राब है। उनकी जो चले टूरिज़म है, वहाँ पर इहराम मिस्र पिरामिड्स देखने के लिए लोग आते हैं और वो बड़ा खुश होते हैं और ये तमाम सूरत यार। लेकिन इस सारे मामले पर इनकी नज़र पिरामिड्स पर भी है कि हमने यहाँ से लेना। आपको पता, जादू टोने से लेकर तमाम चीज़ें और निशानियाँ जो हैं, ये कहते हैं ये हमारा इलाका था, हम यहाँ से आए थे, हम उस दौर में फ़िरौन के अंडर थे तो हमने निजात हासिल की थी, तो हम मूसा के साथ थे, तो ये सारा इलाका हमारा है। तो इहराम मिस्र पर उनकी अब से नहीं कई साल से नज़र है। अब उनको असल में मौका ये मिला है कि अब वो इस जंग के बहाने आगे लेकर जाएं। रही बात, देखिए एक बात समझिए, रही बात मिस्र की फ़ौजों की और इजराइल की फ़ौजों की, मिस्र की फ़ौजें इस काबिल नहीं हैं कि वो लड़ाई कर सकें। ये आप ज़हन में रखिएगा, वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। अब आहिस्ता आहिस्ता आप गौर करें, इन्होंने पहले टेस्ट क्या किया। इन्होंने जब देखा कि जब फ़लस्तीन में जंग छेड़ी, गजा में जंग छेड़ी, तो सारे ममालिक क्या कर रहे थे, अमेरिका से डरते डरते तमाम ममालिक ने हल्की हल्की मजम्मत की। अब आप देखिएगा, देखिए जो नक्शे बनाए हुए हैं इसराइल ने, ये नक्शे क्या कहते हैं? वो कहते हैं जॉर्डन भी हमारा है, वो कहते हैं मिस्र भी हमारा है, तुर्की भी हमारा है, सऊदी अरब के इलाकों को भी कहते हैं, वो कहते हैं मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक हमारे हैं। यानी वो असल में उसी बात पर आ रहे हैं कि जो पेशन गोइयों में लिखी गई है, अहादीस में मेंशन है। ये जंग नहीं रुकने वाली। और इसमें एक बात आप ज़हन में रख लें कि अमेरिका की इसमें शमूलियत लाजमी होगी। देखिए, ईरान ने अब करना है हमला। ईरान के पास दो ऑप्शन है। ईरान को एक मशवरा दिया गया है, जो जिसने भी दिया वो बड़ा भोंडा मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है ईरान को कि आप एक दफ़ा एटमी ताकत बन जाए, न्यूक्लियर पावर बन के अपने आप को टेस्ट कर लें, देन आप इसराइल पर हमला करें। ये असल में जो उनको कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जी आप 2-4 महीने तक हमला ना करें। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, आज ईरान में इंटरनेट काफ़ी हद तक पूरे मुल्क में बंद हो गया। और इंटरनेट बंद होने का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई हमला हुआ, साइबर हमला। तो ये असल में 2-4 दिन पहले जो इसराइल ने इनको वार्निंग दी थी कि हम वहाँ पर EMP हमला कर लेंगे, उसकी शुरुआत है। तो अगर यहाँ पर आप रुक रहे हैं तो उसके बाद वो छोड़ेंगे। वो असल में जंग आपसे चाह रहे हैं। ये बात मुसलमानों को क्यों समझ नहीं आ पा रही कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात इस वक्त शदीद खतरे में है, शदीद खतरे में है, शदीद खतरे में है, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने देख लिया मुसलमानों को कि यार ये 57 मुल्क इन्होंने नहीं मिलकर लड़ना। ये सारे अगर मिलकर अपनी फौजें, एयरफोर्स रवाना करते तो आप ये देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर ये जंग खत्म हो जाती। उन्होंने कहा 185 दिन हो गए हैं, कोई फौज आई नहीं है, कोई लड़ने के लिए आए नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि मुसलमानों पर, यानी अमेरिका ने सबको मैनेज कर लिया हुआ है, सो लिहाजा अब उनका वो धड़ल्ला बढ़ गया है।
अब सोचे जरा आगे जनरल सीसी से वो अपनी मर्जी का, उसने वार्न किया था इनको कि मैं अपनी फौजें लेकर आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर बड़े तो लड़ाई होगी। तो उसने कहा था कि नहीं मैं करूंगा। अमेरिका ने हत्या के वार्न किया था कि आपने रफा में नहीं जाना। यूरोप ने वार्न किया था। ये वार्निंग क्या है इनकी? उनकी मुट्ठी में है पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप उनकी मुट्ठी में है। अब सोच रहे हैं कि अब आपको ये बात बड़ी क्लियरली समझ आ गई है। आप इसराइल को देखिए, गोलान हाइट्स पर उसकी लड़ाई हो रही है, गजा में उसकी लड़ाई हो रही है, लिबनान से वो लड़ाई कर रहा है, अब मिस्र से वो लड़ाई करने वाला है। आप थोड़े अरसे बाद देखेंगे कि ऐसा ऐसा जब ये लड़ाई जो है वो तुर्की तक दाखिल हो जाएगी। अगर किसी को थोड़ी सी भी कोई गलत फहमी है कि उसका मुल्क बचा रहेगा तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल ताकतों ने एक काम किया है, उन्होंने प्लान ये किया है कि ऊपर ऊपर से मजम्मत करते रहेंगे। अमेरिका ने कम मजम्मत की है और 150 अरब डॉलर के उसने हथियार दिए, अब उसको हथियार भी साथ वो दे रहा है। ईरान ने अमेरिका को क्या कहा? ईरान ने अमेरिका को ये बात कही है ना कि तुम हथियार दे रहे हो, तुम्हारे हथियार और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, लिहाजा हम तुम पर भी हमला करेंगे। अब जो मर्जी हम कर लें, ये जंग अगले पैमाने पर जा रही है। इसराइल ने दूसरे लफ्ज़ों में बाकी ममालिक को खुफिया तौर पर पैगाम भी दे दिया है कि जिसने मेरी राह में आने की कोशिश की, सबसे पहले तो मैं उस पर साइबर हमला करूंगा और उस पर ईएमपी हमला भी करूंगा। आप गौर करें, आज इंडिया के आर्मी चीफ ने क्या बात की है। इंडिया के आर्मी चीफ ने जो बात की है वो बड़ी हैरान कुन थी और वो बड़ी मायने खेज थी। जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर गुफ्तगू इस तरह की होना शुरू हो जाए, इंडिया के आर्मी चीफ मनोज पांडे ने आज बात कहा है कि आप लोग यानी अपनी फौज को और तमाम लोगों को कहा है एक बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट होने वाला है और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अब सारी दुनिया को पता है कि ब्लैक स्वान एक ऐसा इवेंट होता है जो बड़ा तबाहकुन होता है। ये आपको पता होता कि कुछ होने जा रहा है, ये नहीं आपको पता होता कि क्या होने वाला, लेकिन इतना पता होता कि एक ऐसा वाकया हो जाएगा, ये एक ऐसा इवेंट हो जाएगा, ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जिससे सारे ममालिक के पूरे वर्ल्ड की तबाही होगी। अब उन्होंने इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा है, वर्ल्ड के कहा है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई ये होने जा रहा है, लिहाजा आप तैयारी पकड़े। अब इस सूरत हाल में सारी दुनिया में इंडिया के आर्मी चीफ से लेकर इंटरनेशनल सतह पर सारे अपनी अपनी तैयारियां करके बैठे हुए हैं। देखिए, प्लान बड़ा स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। प्लान ये है कि सबसे पहले इन्होंने रोकना है रूस को दाइश से लड़वा कर उसको रोकना है कि ताकि वो रूस किसी तरह, शाम के अंदर वैसे उसकी फौजें पहुंच चुकी है लेकिन वो ना आ सके। जो मुस्लिम ममालिक बड़े बड़े हैं जिनसे इनको खतरा है कि शायद उनके ऊपर उनकी आवाम का दबाव आ जाए, उनमें कोई गैरत आ जाए और उनको कहा जाए कि ठीक है जी आप लड़ने के लिए जाएं वहाँ पर, तो उन ममालिक को किसी हमसाया मुल्क के साथ जंग में धकेल दिया जाए, दाइश टाइप उनके अंदर सूरत हाल पैदा कर दी जाए। अफगानिस्तान में भी यही सूरत हाल पैदा की जा रही है, ईरान में भी, चाइना तक को भी इन्होंने दाइश से अब कहा है कि हमलावर और ये तमाम फलाना ये वो, उनकी नज़र वहाँ पर भी है। तो चाइना को एक तरफ इंगेज करेंगे, एक तरफ ये इजराइल पूरी तरह इंगेज करा। आप सोचो, यूक्रेन वाले मामले पर इन्होंने सबको इंगेज किया, तो क्या हम लोग अंधे हैं? हमें नज़र नहीं आ पा रहा कि वो तमाम ममालिक जो इजराइल की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, वो ममालिक अब जंगों के साए में इस वक्त जा रहे हैं। और जिन ममालिक ने इजराइल की बात नहीं मानी, यानी इजराइल ये चाहता था कि फ़लस्तीनी सारे के सारे मिस्र चले जाएं और मिस्र से आगे फिर ये लड़ाई बढ़ते 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 मैं उसको अगले पैमाने पर ले जाऊं। देखिए, मिस्र एक ऐसा मुल्क है कि उसकी माशी हालत ये है कि उसकी सारी की सारी मदद अगर किसी ने की हुई है तो वो इसराइल इनडायरेक्टली की है। उसको लोन दिलवाना, फलाना करना, वो उनकी राह में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इस जंग को उन्होंने एक दफ़ा मिस्र में दाखिल कर दिया तो फिर एग्जैक्टली पैटर्न वही होगा, शाम वाला पैटर्न होगा कि बहुत सारे इलाकों पर इसराइल की फौजें जाएंगी। वो कब, देखिए फ़लस्तीन और गज़ा का जहाँ तक मामला है, उनको ये लगता है हम इसको किसी भी वक्त यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे अंडर है, तो हम हमला कर लेंगे। जो वो कह रहे हैं कि रास्ता आता है गज़ा की जानिब एड का, हमने उसको पहले पकड़ना है ताकि हम गज़ा को चारों तरफ से बाउंड्री से रोकें और उसके बाद हम मिस्र के अंदर फिर ऐसे ऐसे इलाके फतह करने शुरू कर दें। देखिए, मिस्र की फौजें नहीं लड़ पाएंगी, जो मर्जी कर लें। इसराइल का प्लान बड़ा भयानक था, बड़ा ख़तरनाक था। अब आपको समझ आएगी वो बात कि इस्माइल हानिया ने बात, क्योंकि उसने कहा हमें पता चल चुका था इनका प्लान इतना भयानक है, इसीलिए तो हमने हमला किया था, हम ना करते तो ये करने के लिए जा रहे थे। तो बात उनकी ठीक है कि अब ये जो लड़ाई होने वाली है ये एक मुल्क से निकल कर अब मिस्र जा रही है, एहराम मिस्र तक जाएगी, फिर न जाने कहाँ कहाँ तक जाएगी, क्या सूरत हाल होगी।
रही बात दुनिया की, वो दुनिया ऐसी मजम्मत करती रहेगी, मुसलमान भी मजम्मत करते रहेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसराइल फलाना। अल्टीमेटली सबकी बारी आने वाली है, एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।